सब लोग हमारी बात ध्यान से सुने। हमारी बेगम का बेशकीमती हीरा चोरी हो गया है। हमें वो हर हाल में चाहिए, क्योंकि वो हीरा हमारी बेगम को उनके अब्बा ने दहेज में दिया था। नवाब साहब, आज मेरे कमरे की सफाई रफीक और शफीक ने ही की थी। नवाब साहब, मैं नहीं हूँ चोर। नवाब साहब, मैं इसकी कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने नहीं की ये चोरी। मेरी कसम क्यों खा रहा है? किंग, पता लगाओ कि इन दोनों में से चोर कौन है। जी नवाब साहब, ये लो, इन दोनों थैली में रेता है। इसे लेकर तुम दोनों अपने अपने घर जाओ और 1 घंटे बाद यहाँ वापस आ जाओ। जो चोर होगा उसकी थैली में इस रेते का वजन बढ़ जाएगा। चोरी मैंने की है, कहीं ऐसा ना हो रेता बढ़ जाए और मेरी थैली भारी हो जाए। थोड़ा रेता कम कर देता हूँ। दोनों लोग अपनी अपनी थैली को एक एक करके इस तराजू में रखो। तुम उठाओ और अब तुम रखो। नवाब साहब, कहीं इसकी थैली का वजन कम ना हो जाए, इसलिए ये अपनी थैली का रेता कम करके लाया है। यही चोर है। नवाब साहब, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बीवी का हीरा चुराया है। वाह किंग वाह, बंद कर दो इसे हमारे शाही कैद खाने में। वाह किंग, आज भी तूने अपने तेज दिमाग से कमाल कर दिया। बहन बहुत देर से पढ़ रही है, ले कुछ खा ले। हट, मैं नहीं खाऊंगी। क्या पता इसमें कुछ मिला के लिए आया हो। हाँ, मिला के तो लाया हूँ इसमें। प्यार खा। देखा क्या पढ़ रही है। हट, मेरा रजिस्टर फट जाएगा। तू हर वक्त मुझसे लड़ती रहती है। मैं कोई नन्हा बच्चा हूँ जो तेरी किताबें फाड़ दूंगा। हट, मुझसे मत बोल। हाँ, नहीं बोल रहा हूँ तुझसे। अट्टा बट्टा साल बरस की घुट्टा। क्या हुआ बच्चों, क्यों लड़ रहे हो? पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। पापा, मुझे कॉलेज में एक लड़का पसंद आ गया है और मुझे उसी से शादी करनी है। क्या पागल हो गई है? कॉलेज तुझे हमने इसलिए भेजा था। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। मैंने एक लड़का पसंद कर लिया है, उसी से होगी तेरी शादी। भैया, चला, अब कर पापा की मर्जी से शादी। जा बेटा, जो मेरे दोस्त का लड़का है उसे लेके आ। बहन चल, वो लड़का आ गया, देख लो उसको। नहीं, मुझसे मत बोलो, मुझे नहीं देखना किसी को। बोल रहा हूँ ना, देख लो उस लड़के को। हट, तू कर ले उस लड़के से जाके शादी। अरे क्या पागल है, मैं करूंगा लड़के से शादी। चल। भैया, ये तो वही लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ। मेरी बहन, जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तब तक ऐसा नहीं हो सकता कि तू कुछ पसंद करे और तुझे ना मिले। पापा को भी मैंने मना लिया है। तू कितना भी लड़ ले मुझसे, तेरी हर बात सहन है। बहुत प्यार करता हूँ तुझसे, तू मेरी लाडली बहन है। अरे, ये तो अपने मस्जिद के इमाम साहब झाड़ू लगा रहे हैं। अरे रुको रुको इमाम साहब, क्या कर रहे हो? ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही झाड़ू लगाते हुए? अरे इमाम साहब, झाड़ू लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? अरे इमाम साहब, आपके पीछे पूरी बस्ती नमाज पढ़ती है और आप गली में झाड़ू लगा रहे हो। छी 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 छी। 15 दिन से तो मैं देख रहा हूँ, रोज इमाम साहब झाड़ू लगाते हैं। अरे इमाम साहब, ये सब नहीं चलेगा। लोग क्या सोचेंगे? आपको आपकी इज्जत की फिक्र नहीं है क्या? इमाम साहब, आपको झाड़ू लगाते हुए देख के बहुत बुरा लग रहा है। भाइयों, आप लोग मुझे इमामत के सिर्फ 3000 रुपए तनख्वाह देते हैं। ये 3000 रुपए बहुत कम है, इनसे मेरा खर्च नहीं चलता। बच्चों की तालीम है, दवाई है, रोजमर्रा के खर्चे हैं, बीवी का खर्च है। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है। मैं कहीं दूसरी जगह नौकरी भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़ानी होती है। इसलिए इस गली में झाड़ू लगाता हूँ। इसके बदले में मुझे कुछ रुपए मिल जाते हैं। मस्जिद के इमाम को गली में झाड़ू लगाते हुए देख के शर्म आती है, लेकिन 3000 रुपए में इमाम कैसे गुजारा करता होगा, ये सोच के शर्म नहीं आती।